हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक और बेहतरीन सेशन में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी AWES की वैकेंसी के बारे में। AWES एक एग्जाम कंडक्ट करा रहा है जिसके थ्रू वो PRT, TGT और PGT के टीचर्स की वैकेंसी फिल करेगा ना। तो आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर सिलेबस बता दीजिए, क्या सिलेबस होगा, क्या पढ़ना होगा। हवा में तो तीर चलाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो आज आप सबकी डिमांड पूरी करते हुए ये सिलेबस का एक वीडियो बना रहे हैं। AWES का कंप्लीट सिलेबस फॉर TGT, PGT एंड PRT तीनों के लिए क्या सिलेबस होने वाला है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन किन चीजों को आप पढ़ेंगे, किन किन बुक्स को पढ़ेंगे और हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे, वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। बहुत भूमिका नहीं बनाएंगे, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सिलेबस डिस्कस करेंगे आज आपके साथ। सबसे पहले शुरू करेंगे PRT के सिलेबस से। अच्छा, फॉर्म भर दिया या नहीं भर दिया? नहीं भरा, अभी भी लापरवाही। बताया था कि 10 सितंबर 9 से उन्होंने कहा था, हालांकि स्टार्ट उन्होंने 10 से किया है। 10 सितंबर से ये फॉर्म भरने की डेट आपकी स्टार्ट हो गई है। 25 अक्टूबर तक ये चलेगा ना। 12 नवंबर आपका एडमिट कार्ड आएगा। 23 और 24 नवंबर को आपका एग्जाम है। 25 नवंबर रिजर्व डे के रूप में रखा हुआ है। कोई दिक्कत आती है तो एक दिन एक्स्ट्रा रखा हुआ है एग्जाम के लिए। ठीक है, 10 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा और फिर उसके बाद आर्मी स्कूल्स की जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उसके कट ऑफ के हिसाब से जो वो डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से आप एलिजिबल होंगे, जाएंगे वहां। उनका जो टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा या जो कुछ भी टेस्ट वो रखते हैं वो आप क्वालिफाई करेंगे और आप जॉब करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो लोग मिस किए थे वो एक बार जान लेंगे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द सिलेबस ऑफ PRT ना। प्राइमरी टीचर्स PRT का सिलेबस क्या होगा? देखिए, मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 200 होगा। टाइम लिमिट आपका है जो 3 घंटे का है। टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने है, MCQ स्टाइल में होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, 200 क्वेश्चन 200 मार्क के। आपको बताते चले, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, लेकिन अगर आपने रॉन्ग किया तो 0.25 आपका माइनस हो जाएगा। माइनस मार्किंग भी है, ध्यान रखना। 0.25 यानी 1/4 की माइनस मार्किंग आपके लिए रखी गई है ना। तो अगर आप नहीं जान रहे तो ये भी जान लें कि 1/4 की माइनस मार्किंग आपके लिए रखी गई है। अब इधर देखिए, सेक्शन है, इधर वेटेज उसका है, सब सेक्शन है, फिर उधर वेटेज लिखा हुआ है। चलिए सबसे पहले सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन बनेंगे वो बेसिक GK और करंट अफेयर से बनेंगे। यानी उनका टोटल वेटेज होगा 5%। टोटल सिलेबस का जो आपका है 10 क्वेश्चन आएंगे 1 to 10। 10 सीरियल नंबर क्या होगा? 1 to 10। 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। किससे? GK GS से पूछे जाएंगे। कहां कहां से ये क्वेश्चन बनेंगे, किन किन सेगमेंट से ये क्वेश्चन बनेंगे? तो नेशनल लेवल के करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे। इंटरनेशनल इवेंट्स जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है वहां से क्वेश्चन बनेंगे। ग्लोबल लेवल के जो पॉपुलर कॉन्टेक्स्ट है, जो पॉपुलर घटनाएं हुई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी पेडागोजी, कैरिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर से क्वेश्चन पूछ रहा है। जो आप सीटेट वगैरह के लिए पढ़ते भी हैं ना, वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। 10% का वेटेज है। 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा सीरियल नंबर 11 to 30। क्वेश्चन का सीरियल नंबर भी आपसे डिस्कस किया गया। 11 to 30 ये सीरियल नंबर है। 11 to 30 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से, 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजिकल सेगमेंट से आएंगे। अब इसमें क्या क्या पूछेगा? पेडागोजी ऑफ फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी स्टेज से, चाइल्ड साइकोलॉजी इंक्लूसिव एजुकेशन से, RTE, NEP 2020, NCF 2005, लेटेस्ट NCF बियॉन्ड 2005, ये आपका सबसेक्शन होगा जहां से क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या लेगा, 4% 8 क्वेश्चन फ्रॉम सीरियल नंबर 23 to 30। यहां पे देखिए सेक्शन वाइज वेटेज भी आपको दिया गया ना, ये सेक्शन वाइज वेटेज है। फिर आएंगे सेक्शन 3 में एकेडमिक प्रोफिशिएंसी, 85% वेटेज इसका होगा। 85%, 170 क्वेश्चन आपसे एकेडमिक प्रोफिशिएंसी पर पूछे जाएंगे सीरियल नंबर 31 से 200 तक, जिसमें आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या सिलेबस। ध्यान रखना, ये PRT का सिलेबस आपसे डिस्कस कर रहा हूं, अभी सिर्फ PRT का सिलेबस है।
क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है, तो साइंस वो भी कहां से, देखिए लिखा है एनसीईआरटी बुक से 20 क्वेश्चन आएगा, क्लास 1 to 5 स्टैंडर्ड से 20 क्वेश्चन आएगा, उसके बाद 20 क्वेश्चन आएगा क्लास 6 to 10 स्टैंडर्ड से। तो 40 क्वेश्चन कहां से मिल गए, साइंस के सेगमेंट से मिल गए, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके 1 to 5 एनसीईआरटी और 20 क्वेश्चन आपके 6 to 10 एनसीईआरटी से। अब इतना आसान, इतना एलेबोरेटेड सिलेबस किसी ने दिया नहीं होगा, उसने सब कुछ बता दिया, कहां से पढ़िए, क्या पढ़िए और कितने क्वेश्चन पूछूंगा। सोशल स्टडीज से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन 1 to 5 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी से आएंगे और 20 क्वेश्चन 6 to 10 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी से आएंगे। 40 क्वेश्चन यहां से भी आएंगे। मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक्स बेस्ड ही आएंगे, 20 क्वेश्चन 1 to 5 स्टैंडर्ड और 20 क्वेश्चन 6 to 10 स्टैंडर्ड, ये भी आएगा। मैथ्स के 40 क्वेश्चन, सोशल स्टडीज के 40 क्वेश्चन, साइंस के 40 क्वेश्चन, ये आपका सिलेबस हो गया ओवरऑल 120 क्वेश्चन का। उसके बाद फिर आप इधर आए, इंग्लिश एनसीईआरटी बेस्ड बुक आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे 1 to 5 स्टैंडर्ड और 10 क्वेश्चन आएंगे 6 to 10 स्टैंडर्ड, यानी 20 क्वेश्चन आपके आ गए इंग्लिश के सेगमेंट से। उसके बाद आपका हिंदी आएगा, एनसीईआरटी बुक से ही आएगा, 1 to 5 स्टैंडर्ड से 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन 6 to 10 स्टैंडर्ड। अब ध्यान देखिए, आपका जो 170 क्वेश्चन का सेगमेंट है उसमें 40 क्वेश्चन साइंस से पूछ लिया उसने, 40 क्वेश्चन सोशल साइंस से पूछ लिया, 40 क्वेश्चन उसने पूछ लिया किससे, मैथमेटिक्स से ना। टोटल कितने हो गए, 120 क्वेश्चन यहां हो गए। उसके बाद उसने 20-20 का यहां डिवाइडेशन कर रखा है हिंदी और इंग्लिश, यानी लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन इंग्लिश से, 20 क्वेश्चन हिंदी से आने वाले। टोटल ये ऑफिशियल सिलेबस आपका है जो AWES ने आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ये सिलेबस हो गया पीआरटी का। अब बात करें टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस के लिए, तो सबसे पहले ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी, मैक्सिमम मार्क यहां भी 200 है, आप ध्यान से देखेंगे। टाइम लिमिट 3 घंटे ही है। टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, सेम क्राइटेरिया यहां अप्लाई हो रहा है। एक क्वेश्चन सही करेंगे 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन रॉन्ग करेंगे तो 0.25 यानी 1/4 आपका माइनस भी होगा अगर आप रॉन्ग कर रहे हैं तो। बात करें इसके सिलेबस की, तो यहां पे देखिए बेसिक जीके और करंट अफेयर सेक्शन ए में आएगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 1 to 10 सीरियल नंबर होगा क्वेश्चन पूछने का। नेशनल लेवल करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे, इंटरनेशनल इवेंट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट और ग्लोबल लेवल, यानी पीआरटी और टीजीटी दोनों में जो पहला पार्ट है वो सेम है, ठीक है, पहला पार्ट है वो सेम है। फिर सेक्शन बी में आएंगे पेडागोजी, कैरिकुलम, एजुकेशनल पॉलिसी मैटर, 10% वेटेज है, 20 क्वेश्चन सीरियल नंबर 11 to 30। यहां भी देखिए पेडागोजी ऑफ मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज, लेवल थोड़ा सा अप करेगा पेडागोजी का, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, आरटीई, एनईपी 2020, एनसीएफ 2005 और लेटेस्ट एनसीएफ बियॉन्ड 2005, ये आपसे पूछा जाएगा। ये पीआरटी में भी पूछ रहा था, यहां भी पूछ रहा है। उसके बाद आपके सेक्शन सी में एकेडमिक प्रोफिशिएंसी में 170 क्वेश्चन आपके आएंगे, सीरियल नंबर 31 to 200, जिसमें बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज यानी 6 to 10 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन बनेंगे। मॉडरेट सब्जेक्ट नॉलेज क्वेश्चन 6 to 10 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक से, और हायर सब्जेक्ट नॉलेज आपका जो बनेगा वो बनेगा 9-10 एनसीईआरटी से ना। और डिफिकल्टी लेवल जो होगा वो आपका 11-12 स्टैंडर्ड का होगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, 11-12 स्टैंडर्ड का होगा। इसके अलावा आपकी प्रोफिशिएंसी लेवल भी चेक होगी सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड, वो भी आपका 9-10 एनसीईआरटी टॉपिक से रिलेटेड ही होगा। यानी ओवरऑल आपको क्या पढ़ना है, ओवरऑल आपको 6 to 10 एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो आपका थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा। कुछ जगह पे देखिए 11-12 लेवल की डिफिकल्टी आपसे पूछी जाए, क्वेश्चन जो होंगे वो स्टैंडर्ड लेवल के होंगे। पढ़ना आपको एनसीईआरटी कब कहां की कहां से है, 6 to 10 एनसीईआरटी आपको पढ़नी, एनसीईआरटी 6 to 10 आपको पढ़नी, लेकिन जो क्वेश्चन आप समझेंगे वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल आप मान के चलेंगे, थोड़ा सा टफ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये टीजीटी का आपका ओवरऑल सिलेबस हो गया जो आप टीजीटी में पढ़ने वाले हैं। अब बात करें पीजीटी की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सेम चीज है, मैक्सिमम मार्क 200 है, टाइम लिमिट 3 आवर्स है, क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 है, जिसमें पहला पार्ट आपका सेक्शन है बेसिक जीके और करंट अफेयर्स से ही है, 10 क्वेश्चन आएंगे, 1 to 10 क्वेश्चन। नेशनल लेवल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल इवेंट्स वो भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और ग्लोबल लेवल के जो आपके करंट अफेयर्स होंगे, जो करंट घटनाएं होंगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे।
सेक्शन बी आपका पेडागोजी कैरिकुलम एजुकेशन पॉलिसी मैटर से ही होगा। 20 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 to 30, जिसमें पेडागोजी ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टेज थोड़ा सा और पेडागोजी अप हो जाएगी, क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा अप हो जाएंगे, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन और बनेंगे। इसके अलावा चाइल्ड साइकोलॉजी इंक्लूसिव एजुकेशन पर क्वेश्चन आपके बनेंगे ना। इसके अलावा आरटी एनईपी 2020 एनसीएफ 2005 और लेटेस्ट एनसीएफ बियॉन्ड 2005, ये आपका सेम जो पीआरटी में था, जो टीजीटी में था, वही पीजीटी में है। बस ये जो पहला वाला पार्ट है इसका, इसके लेवल अप होते चले जा रहे हैं। फिर आ जाएंगे एकेडमिक प्रोफिशिएंसी सेक्शन सी में, जहां पे क्वेश्चन नंबर 31 से 200 तक 170 क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। इसमें चार पार्ट में आपको डिवाइड किया। पहला पार्ट है बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज का, जो 9 से लेके 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाएंगी। कहां से? 9 to 12, ठीक है, इसमें दे दिया। फिर मॉडरेट में सब्जेक्ट नॉलेज ही क्वेश्चन, सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 11th और 12th के, 11th और 12th के। फिर हायर सब्जेक्ट नॉलेज में भी 11th और 12th एनसीईआरटी आएगी। यानी आपको पीजीटी के लिए जो पढ़ना है वो पढ़ना है 9 to 12 ना, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है 9 to 12 की एनसीईआरटी पूरा एकदम बांच जाना है, पढ़ जाना है। प्रोफिशिएंसी लेवल ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी होगा 11th-12th बेस्ड एनसीईआरटी। डिफिकल्टी जो होगी वो ग्रेजुएशन लेवल की होगी, ध्यान रखना। इसमें जो डिफिकल्टी होगी वो ग्रेजुएशन लेवल की होगी, यानी ग्रामर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे या प्रोफिशिएंसी बेस्ड जो क्वेश्चन, वो थोड़े से एक्स्ट्रा डिफिकल्ट होंगे। ग्रेजुएट लेवल की डिफिकल्टी होगी, ये ध्यान रखना जब आप पीजीटी देंगे। पढ़ना आपको क्या है? 9 to 12th एनसीईआरटी, लेकिन क्वेश्चन जो होगा वो थोड़े से हायर मेंटालिटी के पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। बात समझ में आ गई? पीआरटी सिलेबस, टीजीटी सिलेबस और पीजीटी सिलेबस, एनसीईआरटी ही पढ़ जाना है। अगर आप तीनों एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं और तीनों एग्जाम देना चाह रहे हैं तो क्लास 1 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ डालिए, ठीक है। अगर आप पीआरटी दे रहे हैं तो 1 to 8 पढ़ डालिए। अगर आप टीजीटी दे रहे हैं तो 6 to 10 पढ़ डालिए। अगर आप पीजीटी दे रहे हैं तो 9 to 12 पढ़ डालिए एनसीईआरटी, सारे क्वेश्चन। अब पीजीटी में अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ डालिए, आपका एग्जाम हो जाएगा। बाकी जो हमारी तरफ सहायता है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ना। पढ़ना कैसे है एनसीईआरटी में, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या, देखो क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी हो जाता है क्या नहीं पढ़ना है, किन किन चीजों पर हमको काम नहीं करना है, समय बचाना, और किन चीजों पर काम करना है तो बचा हुआ समय वहां लगाना है। ये सारी चीजें हम अपने प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके लिए आपको इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, ताकि बाकी की अपडेट भी आपको मिलती रहे और हम आपको प्रॉपर गाइडेंस और हेल्प पहुंचाते रहें ना। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और बेहतरीन जानकारी के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।